अंसारी साहब की सदस्यता चली गई है, तो क्या लग रहा है यहाँ चुनाव होंगे तो क्या लगता है किसका माहौल होगा? अब तो आगे आने पर मालूम होगा। अभी कोई खास चहल पहल नहीं है। त्योहार में लोग उलझे थे, 2 रोज त्योहार रहा, कल और है। उसके बाद ही अगर मान लीजिए कि उस परिवार से कोई सदस्य आता है तो सहानुभूति तो उनके साथ रही करेगी। अच्छा, इनकी सदस्यता रद्द की गई है, ये कानूनी तौर पे सही है क्या, या फिर ये षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई है? हो सकता है कि उसमें सरकार का षड्यंत्र हो। नहीं, वो बोला था जना कि कह रहा था कि ये जो है स्पीच दिए हैं ये हाँ वही हमारे आजमगढ़ में जैसे हाँ जैसे राहुल को कहे थे कि मुझे क्यों चोर है ना। बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता देते हैं। बोल रहा था कि 75-76 है, 34 है, जो कतली है, जनाकार है, फलाने रिकॉर्ड उनकी क्यों नहीं जा रही है, तो पुलिस वाले रिपोर्टर नहीं लगा रहे, इनको फर्ज से रिपोर्ट लगा दी, ये गैर कानूनी है। यही तो है। अब देखिए, इलेक्शन का माहौल जब बनेगा उस परिवार के साथ सहानुभूति तो रहेगी। हाँ, आजम खां के लड़के का जो का बोल रहा था कि इन्हीं की सदस्यता। दूसरे भाई देखिए, जो नेता बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं, मगर अब जिसको सरकार चाहे उनको हाईलाइट करती है, बाकी वैसे ही चल रहा है मामला। लेकिन बीजेपी के नेता भी हैं उस तरीके से, तो वही बीजेपी के भी एडीसीपी वो बोलते हैं, कोई नहीं बोलता, उनकी तो सदस्यता नहीं जाती है, उनके ऊपर केस नहीं होता। ये तो मतलब एक सोचने वाली बात है। उसी पे अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता भी बयानबाजी गलत तरीके से बयानबाजी करते तो उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जाती? कानून तो सबके साथ बराबर होना चाहिए। देखिए, अब त्योहार बीत जाए, इलेक्शन का माहौल बने तो उसके बाद जो देखिए क्या होता है। कह रहे हैं सेना को कि आतंकवादी की बहन है, सबसे पहले तो उसकी जो है सदस्यता जाना चाहिए। जी हाँ, बयानबाजी की है। जो कहे हैं सेना के बारे में, बताइए, सेना इस पर टिप्पणी कर रहे हैं तो पहले तो उनकी सदस्यता जाना चाहिए। इनकी क्यों जाना चाहिए भाई? इनकी तो नहीं जाना चाहिए हमारे हिसाब से। वो जो फालतू बयानबाजी कर रहे हैं लोग सेना पे और देश के इस पे, बीजेपी के बड़े नेता ने कहा, बड़े नेता किया है, मंत्री ने किया है, तो पहले तो उनकी सदस्यता जाना चाहिए। वो देखिए, अभी यहाँ कुछ अभी तो उनके ऑप्शन है ना, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी ऑप्शन है, अभी थोड़ी ना मतलब ये हो गया कि मतलब नहीं चुना होगा। फैसला जो हुआ है जिला जज के हाँ, अभी बहुत इससे बड़ी अदालत बाकी है। यही चीज कह रहे हैं ना कि अभी ऑप्शन है, मतलब अभी तो मान लीजिए हाई कोर्ट में वो लोग जाएंगे, रिट दाखिल करेंगे, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अभी तो ऑप्शन है ना। अभी देखिए, जब हो जाएगा, ये चुनाव होगा तो देखा जाएगा। अभी कोई इस तरीके कोई सवाल तो बनता है कि बीजेपी के बड़े नेता जब बयानबाजी गलत तरीके से बयान देते हैं, उस पर नहीं कोई कार्रवाई होती है? कुछ नहीं, वो कानून अपनी जेब में लेकर चलते हैं, और दूसरा को अगर कोई कुछ कहता है तो कानून उनके लिए लागू है। मसला ये है। लेकिन अंसारी परिवार का यहाँ पर काफी उन्होंने काम किया है, लग रहा है आपको? अब हम क्या बताएं अंसारी परिवार का कौन काम किया है कौन नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं, देखते हैं जो न्यूज़ में वो लोग कुछ भी बोलते हैं, उनका कुछ नहीं होता। अगर दूसरा कोई कुछ बोलता है तो उनके पर कार्रवाई होती है। बस हम ये जो न्यूज़ में देखते हैं वही आपको बता रहे हैं। लेकिन सेना की बड़ी अधिकारी है, वो जो उन पे बयानबाजी की गई है ठीक नहीं है। वही न कह रहे हैं, सेना पर नहीं टिप्पणी करना चाहिए। उनको आतंकवादी की बहन बोल दी है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मोदी जी बोल रहे हैं, एक बम गिरा भी नहीं बोल रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। इस तरह पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिए मारे, हमसे उससे क्या मतलब है? ये जो हमारे देश के अंदर जो हो रहा है उस पे तो मोदी जी कुछ बोले। पाकिस्तान को जाके पूरा पाकिस्तान मार दे, हमसे क्या मतलब है भाई? पूरा पाकिस्तान खत्म कर दे, हम तो चाहते हैं कि साला मारा जाए। लेकिन कहने का मतलब ये जो देश के अंदर बयानबाजी करते हैं, माहौल खराब करते हैं, उस पर तो कम से कम मोदी जी कुछ बोले। उनको बोलना चाहिए ना, लेकिन नहीं, उनसे इस्तीफा भी नहीं मांगते हैं। हिंदू मुस्लिम बीजेपी का बस वही बात है, और कोई बात नहीं है। उनकी वही जो है रणनीति है हिंदू मुसलमान वाली। उनको कोई काम तो करना नहीं है। अभी कोई शिक्षा पे सवाल कर देगा, कोई नौकरी के बारे में कुछ कह देगा,
क्या कर रहे हैं चाचा आप? क्या कर रहे थे आप? अरे भाई ऐसा है कि पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना है। हम तो इस मट्टी से पैदा हुए, इसी में दफन होना है। खाएंगे इसी देश का, पहनेंगे इसी देश का। अगर पाकिस्तान ख़त्म हो जा रहा है, कमज़ोर हो जा रहा है, तो हमारे लिए तो और बढ़िया है। ऐसा है कि पाकिस्तान का बम गिरेगा तो वह हिंदू मुसलमान को छाटेगा क्या? सबको मारेगा वो। सबको मारेगा। चाचा बिल्कुल सही बात की है आप। बस बीजेपी आपस में लड़ाना चाहती है लोगों को कि कम से कम हम चुनाव जीत सके। बस यही है, और कुछ है नहीं। हम लोगों का तो भाई काम ये है कि रोजी रोटी से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इनको सिर्फ वोट चाहिए। वो हिंदू मुसलमान तो मतलब नहीं है, कौन हिंदू कौन मुसलमान है, इनको वोट चाहिए बस। 2 फरीक में कर देंगे तो 1 फरीक का वोट मिल जाएगा, बस इतनी बात है, और कोई बात है नहीं। ये सब इसी में लगे हैं, जितने बीजेपी के इसी में लगे हैं। और सबको ये मोदी लगाए हैं, और कोई नहीं। अमित शाह, मोदी, यही है ऐसे। चाचा कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? नहीं, इसके बारे में हम नहीं कुछ बता सकते। हम अरे कुछ तो बोलेंगे। राशन लेने जाते हैं कि नहीं लेने जाते? राशन मिलता है आपको? जहाँ जाते हैं यही तो पूछ रहा हूँ सर आपसे। राशन मिल रहा है सरकार की तरफ से, ठीक काम है कि नहीं है? नहीं, वो काम तो ठीक है, बाकी सब गलत हो रहा है। वृद्धा पेंशन मिलती है आपके घर में किसी को? नहीं, किसी को नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हम मोदी जी कह रहे हैं हम दे रहे हैं लोगों को वृद्धा पेंशन। दावा तो कर रहे हैं दे रहे हैं। मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं ना। मोदी जी तो 15 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं, किसी को मिला? हाँ, 6 दिन लाने की बात कर रहे थे। अच्छा दिन आ गया। अरे वो पुराना दिन हमको लौटा दे ना। अच्छा दिन मत लौटाए, जो पुराना दिन है वही हम लोगों को लौटा दे। 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। अरे भैया, सब बच्चे पढ़ लिख के रोड पे जो है पकौड़ा। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख सब हर व्यक्ति को मिलेगा। क्या चाचा? जुमला है, ये सिर्फ जुमला है और कुछ नहीं है। वो 2 करोड़ रोजगार देते तो 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया, तो जरूरत क्या रही तब तक? 11 साल में 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता, कोई बचबे नहीं करता। खाली जुमला है। सुन लीजिए, बीजेपी जब से आई है रोजगार में भी घाटा हुआ है और किसी को नौकरी भी नहीं मिल रही है। वो तो कह रहे हैं कि कल भले ही हमारी सरकार कम से कम रोजगार कम दे रही है, लेकिन हमारी सरकार में ना पेपर लीक हो रहा है, लेकिन पुलिस का पेपर लीक हुआ था। अब क्या, अब हम बताएं आपको? हमारे घर के बच्चे भी पढ़ते हैं, जब गए तो मालूम हुआ कि पेपर लीक हो गया, खत्म, अब दूसरा होगा। कोई छुपी बात है क्या? पहले की सरकारों में पेपर लीक नहीं होता था, अब तो इनका यही पेशा है। इस सरकार में कल थाने में घुस के थाने की पुलिस ही मार रही है लोगों को, जो अपराधी उनको थाने में हत्या कर दी जा रही है। ऐसी कैसे आ रही है सामने? तो सुनिए, थाना बनाए लोगों को हिफाजत के लिए कि उनका जान मारने के लिए? भाई कितना वो बड़ा मुलजिम हो, जब पकड़ लिए तो आप नहीं सजा दे सकते, कोर्ट सजा देगी। तो 24 घंटे के अंदर उसकी जमानत भी होनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट के सामने उसका पेश होना अनिवार्य है, मगर रह गया कि हो रहा है ये सब। क्या किया जाए? हर फील्ड में रोजगार की, नौकरी की, पढ़ाई की ये बातें नहीं कर रहे हैं बात कि हम फला को मारे, फला को पटके, विश्व गुरु हम बन गए हैं। हम तो देख रहे हैं कि विश्व गुरु ऐसे बने हैं कि कोई हमको पूछता ही नहीं। अच्छा, बैन अवी मंच पर कितनी हमको पूछे, अगल बगल के सब देश नाराज है। पड़ोसी तो खुश रहना चाहिए ना। अब जिसका पड़ोसी अच्छा हो वो बढ़िया है। पड़ोसी का ये कहा गया है पुराने मुहावरे में, जिसका पड़ोसी अच्छा हो वो बड़ा है, बड़ा किस्मत वाला होता है। लेकिन जब चुनाव चाचा आता है तभी ये लड़ाई होती है और तभी आतंकवादी हमला होता है। ऐसा क्या हो जाता है? बीजेपी जब चुनाव आती है तभी ऐसा होता है, समझ नहीं आता है। तो भाई वो उनकी पॉलिसी होगी। ऐसा है कि उसको तो अब जो आदमी अगर ऐसा किया है उसको सरकार की जिम्मेदारी कि ढूंढ कर निकाले, उसको सजा दे।
सजा दे। और नहीं तो अगर मान लीजिए कि विदेश से उसका तार जुड़ा है तो उनको चिन्हित करके कहे कि देखिए आपके आदमी हैं, इनको आप सजा दीजिए।